कैसे हो आप लोग? आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ आप लोग सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं जगदीश प्रजापति दोस्तों आप लोगों के लिए लेकर आ रहा हूँ वीडियो। तो वीडियो में दोस्तों आज मैं बताने जा रहा हूँ कि मेरी पोल्ट्री फाइनली 37 दिन की हो चुकी है। रही बात बॉडी वेट की, तो बॉडी वेट क्या आ रहा है, क्या नहीं आ रहा है, वो चीज़ आपको लाइव देख लो, क्योंकि मैं आज बॉडी वेट करके दिखाने वाला हूँ नहीं। आज मैं दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से हर एक किसान भाई को ये चीज़ बताने जा रहा हूँ कि जो भी कोई किसान भाई अगर मान लो कि अपना पहली बार शुरुआत करना चाहता है, बिजनेस पोल्ट्री बनाना चाहता है, और जिस भाई की अगर पोल्ट्री बन चुकी है, तो उन लोगों के लिए ये वीडियो हो भाई, किस हिसाब से बच्चे डाल सकते हो, कितना बच्चा डाल सकते हो, और कौन से मौसम में कितने बच्चे डल सकते हैं अपने पोल्ट्री के अंदर, और पिक्स क्या है, मतलब पिक्स भी होना चाहिए। देखो डिसाइड ये है कि डिसाइड करने के बाद दोस्तों ये होता है कि अपनी पोल्ट्री के अंदर एक तय होता है। तय उसी को बोलते हैं भाई अपनी पोल्ट्री के अंदर। जैसे मान लो कि 1000 बच्चों की पोल्ट्री तो 1000 बच्चों की है। और रही बात दोस्तों बच्चा पलने की समय, एज एज की बात करें दोस्तों, एज के हिसाब से ही अपने को स्क्वायर फीट में बच्चा डालना होता है। ठीक है ना, ये चीज़ आप जो अगर बिजनेस कर रहा है ना, बच्चा डाल रखा है, बच्चा पाल रहा है, तो वो भी अपने एक मतलब गांठ लगा लेना कि एज के हिसाब से स्क्वायर फीट को पोल्ट्री में देखा जाता है। जैसे कि मैं देख रखा हूँ, अभी मैं कर रहा हूँ, मेरे से बीत रही है मेरी पोल्ट्री। आज फाइनली जैसे मान लो कि 38 दिन की या 37 दिन की हो चुकी है, 37 दिन रेडी हो चुका है, 38वां दिन चल रहा है। ठीक है ना, तो कितना स्पेस है पोल्ट्री के अंदर, पोल्ट्री में भीड़ होने से क्या मेरे को नुकसान पहुंचता है एक फार्मर को, और क्या मतलब पूरी मेहनत पे फिर पानी पड़ता है, तो वो सारा मतलब पहले ही देखना होता है। एज के हिसाब से अपने बच्चों के अंदर काम करना होता है। कोई भी काम देखो यार, लिमिट के एक तो लिमिट का होता है, एक अनलिमिटेड होता है। तो अनलिमिटेड वाला तो काम दोस्तों है ही नहीं। ये देखो पहली बात तो ये अनलिमिटेड वाला काम है नहीं दोस्तों, इसका लिमिट होता है। जैसे मान लो कि फिक्स है कि 40 दिन तक अपने पोल्ट्री के अंदर रख सकते हैं, तो 40 दिन की स्क्वायर फीट क्या होनी चाहिए बच्चों के अंदर पोल्ट्री में डालने के लिए। जैसे कि आपको मैं बता देता हूँ कि आप 1.2 से 1.5 तक बच्चा डाल सकते हो। अब 1.2 की तो क्या एज है बच्चे, क्या एज रहनी चाहिए, 1.3 की क्या एज रहनी चाहिए, 1.5 की क्या एज रहनी चाहिए, 1.5 की क्या एज रहनी चाहिए, 3 2 3 6 नहीं दोस्तों 4, सॉरी मैं गलत बोल गया, 2 3 4 5, 4 लास्ट। 1.5 से ज़्यादा पोल्ट्री के अंदर जगह नहीं रहनी चाहिए। इतना भी स्पेस मत रखो कि आपको मतलब कमाने के लिए मतलब पोल्ट्री है 5000 की तो बच्चे डाल रहे हो 2500, ऐसा भी नहीं होना चाहिए दोस्तों, क्योंकि वो फिर खाली खाली में मज़ा भी नहीं आता है। आप मेहनत भी कर रहे हो और मेहनत करने के बाद मज़ा भी नहीं आता। उसमें फिर ऐसा हो सकता है कि आप बच्चे पूरी पोल्ट्री मत छोड़ो, आधी पोल्ट्री के अंदर ही मतलब बच्चे रखो उसके अंदर, उसमें फिर दोबारा 15 दिन बाद दूसरा लोड डाल लो, तब ये काम हो सकता है, वरना दोस्तों मज़ा नहीं आता। तो चलो आओ मैं कॉपी ले लेता हूँ, डायरी ले लेता हूँ, ऐसे आपको समझ में नहीं बैठेगा तो एक बार तभी आपको समझ बैठ सब तभी, क्योंकि मेरे पास दोस्तों पहली बात तो ये है कि मोबाइल पकड़ने वाला है नहीं, तो मैं लगा रखा हूँ ताम जाम यहाँ का। अब यहाँ मोबाइल रखूँगा, मेरे पे पाँव पे है कॉपी, ये डायरी, ये पेन है। चलो ठीक है, मैं एक बार मोबाइल को सेट कर लेता हूँ, फिर आपको समझा देता हूँ। तो ये अच्छी तरीके से अपना ये समझो कि ये मोबाइल सेट हो चुका है। ठीक है, तो आपको सीधा सीधा तरीका बता देता हूँ दोस्तों कि जैसे मान लो कि अपना कोई भी बंदा अगर 2000 की पोल्ट्री बना रहा है, ठीक है, मैं ज़्यादा लिखूंगा नहीं दोस्तों, आपको समझा ही देता हूँ। अब 2000 की पोल्ट्री के लिए आपको 100/30, 3000, 3000 स्क्वायर फीट, ये आ गई दोस्तों 1.5। समझ में आ रही है दोस्तों, मैं समझाना चाहता हूँ। 100 फुट लंबा, 30 फुट चौड़ा पोल्ट्री, 3000 स्क्वायर फीट बनता है इसका। ठीक है, 3000 स्क्वायर फीट में आप मिनिमम 40 से लेके 45 दिन तक, 40 प्लस 45 एज मतलब इतने तक बच्चे रख सकते हो अपनी पोल्ट्री के अंदर। समझ में आया दोस्तों आपको? मैं देखो पूरी कॉपी में ये नहीं कि मैं तो पहले आपको हर चीज़ लिखूंगा फिर समझाऊंगा, मैं ओनली जो वो ही लिख रहा हूँ जो आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। 100 फुट लंबा, 30 फुट चौड़ा अगर आप पोल्ट्री बना रहे हो, बनाने की सोच रहे हो, तो इसके अंदर आपके आसानी से मतलब 2000 बच्चे आ जाएंगे। मैं पहले ही बोल दिया भाई 2000 बच्चों की पोल्ट्री बता रहा हूँ मैं, तो 2000 पोल्ट्री के में इतना एज आराम से मतलब चल जाएगा। ठीक है, आप 40 से 45 दिन तक बच्चा रख सकते हो। इसमें प्राइवेट भी डाल सकते हो और कंपनी से कर सकते हो। आप अगर कंपनी से कर रहे हो तो भाई उसके अंदर भी 40 से 45 दिन लग जाते हैं। अगर आप ये समझ लो कि इसके अंदर आप 2000 की जगह इसी पोल्ट्री के अंदर आप 2500 बच्चे डाल रहे हो, ये 2500 बच्चे डाल रहे हो ना, तो इसकी एज फिर दोस्तों 35 प्लस 40, इसके अंदर अंदर उठ जाना चाहिए बच्चा। समझ में आया दोस्तों? मैं
क्या समझाना चाहता हूँ आप लोगों को, तो यही अपने हर मेरी साथ ही नहीं दोस्तों, हर एक फार्मर के साथ ये होता है। अगर जो कोई कंपनी से चलाता है ना दोस्तों, तो कंपनी से चलाने वाले के पास साथ यही होता है। ये यार अच्छा नहीं दिख रहा मेरे को, हाँ अब दिख रहा थोड़ा अच्छा, क्योंकि दोस्तों वीडियो में थोड़ा फिर अच्छा नहीं दिखता तो मज़ा भी नहीं आता। तो ये चीज़ आपको मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। चलो फिर आ जाओ दोस्तों, ये कितना हो गया, कितना स्क्वायर फीट पे हो रहा है। देखो ये तो हो रहा है 5 पे, अभी मैं इसमें 500 बच्चे और बढ़ाते हैं तो कितना स्क्वायर फीट हो रहा है। अभी मेरे पास दूसरा मोबाइल नहीं, वरना मैं कैलकुलेटर करके बता देता। देखो सीधी सीधी बात है, अगर जितना आप बच्चे बढ़ा रहे हो ना, ये समझ लो कि 12 12 दूनी 24, 1200 स्क्वायर फीट के हिसाब से, मतलब आप ये समझो कि 12 12 24, 24 से 6 2,500 बच्चे, 1.2 के हिसाब से बच्चे आ गए। ये 1.2 के हिसाब से बच्चे डल गए आपके 2,500, ठीक है ना। मैं मोबाइल से नहीं, ऐसे कैलकुलेटर करके बता दिया मेरे हिसाब से दिमाग से। 1.2 के हिसाब से बच्चे डाल रहे हो तो 2,500 डल जाएंगे 2,000 की पोल्ट्री में, इससे ज़्यादा नहीं डल पाएंगे आपके, ठीक है। आपको आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ हर एक किसान भाई से, हर एक जो व्यूवर्स है, हर एक जो कोई नया बंदा है, उससे मैं यही आशा करता हूँ कि आप लोगों को समझने के लिए ये मैं वीडियो बनाता हूँ। और अगर इसमें को आपको कुछ समझ में नहीं आए तो फिर कोई मज़ा नहीं है दोस्तों, ठीक है। तो ये एक मोटी मोटी बात है दोस्तों कि इसके अंदर आपको रखने का बेनिफिट यही है दोस्तों कि अगर आप कंपनी से कर रहे हो तो कंपनी से कितना मुनाफा मिल सकता है इन बच्चों से, तो वो भी चीज़ आपको मैं बता देता हूँ, अच्छी तरीके से समझा देता हूँ। अगर आप 2,000 बच्चे डाल रहे हो, 45 से, मतलब आपका एवरेज लेके चलो एज का कि 40 दिन पार करवा रहे हो ना, तो आपका एवरेज आएगा दोस्तों 2400 से प्लस 2800 तक, 40 दिन के पार करने के बाद। ये 2,000 बच्चे डाल रहे हो, इसके अंदर तो ये बेनिफिट है एक ही बच्चे का। और बात करें दोस्तों कि ये 1.2 से 35 दिन के अंदर, 35 दिन में दोस्तों आपको ये समझो कि 1900 से लेके आपका एवरेज समझो 40 दिन तक का समथिंग 2400, समझ में आ रहा है इतना। ये डेफिनेट है, ये फ़र्क है दोस्तों, एज का फ़र्क होता है। अब एज अगर जैसे जैसे बच्चे की बढ़ेगी तो भाई उसको जगह चाहिए ही चाहिए। ये लोग मतलब ये चीज़ नहीं समझ पाते, जो नया किसान होता है, नया पोल्ट्री फार्म बनाता है और उसके अंदर अनसमझ के अंदर वो बच्चे भी डाल लेता है, तो उसको ये चीज़ समझ में नहीं आती है दोस्तों। तो ये आप लोगों को अच्छी तरीके से समझना चाहिए कि भाई जैसे बच्चे की एज बढ़ेगी वैसे ही बच्चे को जगह चाहिए होती है। अब छोटा बच्चा रहता है, जैसे मान लो कि 25 दिन 30 दिन का बच्चा रहता है, तो 30 दिन के बच्चे में तो आप 2,500 की जगह 3,000 बच्चे भी ऐड कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। अगर आप 25 दिन पे जैसे मान लो कि आपका बच्चा हो रहा है 1300 ग्राम का, तो 1300 ग्राम का बच्चे को आप जैसे वो उसके अंदर देते हैं दोस्त, तंदूरी के अंदर, तो तंदूरी के अंदर अगर आप, मैं जैसे मान लो कि मैं कंपनी नहीं चला रहा, प्राइवेट करना चाहता हूँ, तो उसके अंदर आप दोस्तों बच्चे 2,500 की जगह 3,000 डालो, दिख रहा नहीं है दोस्तों, 3,000 डाल लो, ठीक है। अब इसमें से आपको 1,000 बच्चे तंदूरी में निकाल दो 1300 ग्राम के होते ही। आपको अगर पैसे की नीड है, आप सोच रहे हो कि यार मेरे को पैसे की नीड है, बीच के अंदर आपको थोड़ा बहुत जगह भी मिल जाए, पैसा भी आ जाए, ठीक है ना, खर्चा भी निकल जाए दाना पानी के लिए। जैसे मान लो कोई प्राइवेट करना चाहता है तो वही काम ये कर सकता है, वरना कंपनी वाला नहीं कर सकता दोस्तों, कंपनी वाला नहीं कर सकता। जैसे कि मान लो कि मेरे पास दोस्तों 2 पोल्ट्रियाँ हैं, एक 7-7 हज़ार स्क्वायर फीट की, 14,000 स्क्वायर फीट की 2 पोल्ट्रियाँ, तो यार मैं सोचूं कि यार मैं 1 पॉइंट पे बच्चा डाल लूँ और फिर 25 दिन पे तंदूर के लिए निकाल दूं, आधा बच्चा मैं रख लूँ, तो ऐसे मेरे पास नहीं हो सकता। वो बंदा वही कर सकता है जिसके पास प्राइवेट खुद अपने पर्सनल खुद का कर रहा हो, तब वो काम कर सकता है। अब दोस्तों इसके अंदर इनकम की बात बता दूं मैं, देखो इनकम की तो इसमें और इसमें 1300 ग्राम में और 2400 ग्राम में, इसमें कोई क्या बोलते हैं, इसका रेट का कोई डिफरेंस नहीं रहता। ज़्यादा से ज़्यादा आपको एक रुपये से लेके 10 रुपये तक का अंतर मिलेगा, क्योंकि 1300 ग्राम के में 10 रुपये ले लो, लास्ट 15 रुपये ले लो, इससे ज़्यादा नहीं देगा कोई तंदूरी में ले जाएगा ना बच्चा। जैसे इसकी आज के समय की रेट है दोस्तों 2200 ग्राम से लेकर 2400 ग्राम तक के बच्चे की रेट है 108 रुपये। तो आपके तंदूरी की समथिंग 120 रुपये तक की होगी, इससे ज़्यादा नहीं होगी। समझ रहे हो मेरी बात, 1300, इससे ज़्यादा नहीं होगी। क्योंकि दोस्तों यही है इसके अंदर समझने का तरीका कि अगर आपको बच्चे ज़्यादा डालना, आपकी जगह जैसे मान लो कि 2,000 स्क्वायर फीट का ही पोल्ट्री है, उसके अंदर आप बच्चे ज़्यादा डालने चाहते हो, तो उसको फिर आपको तंदूरी में बेचना पड़ेगा 25 या 26 दिन के अंदर अंदर। वरना अगर यही बच्चा 1400 ग्राम का हो जाएगा तो फिर तंदूरी में जाना दिक्कत आ जाएगी। यही बच्चा मतलब 1400 ग्राम पार कर जाएगा तंदूरी में फिर नहीं जाएगा। हालांकि 1200 ग्राम से 1300 ग्राम के बीच बीच में चला जाता है। तो 1200-1300 ग्राम का बच्चा करने के लिए आपको 23 दिन से लेके 26 दिन के बीच बीच में ही बेचना होगा।
ठीक है ना दोस्तों। तो ये आपको वीडियो में कुछ समझ में आया है, अच्छा लगा है, वीडियो को लाइक करके जाइए, ज़रूरतमंदों को शेयर कीजिए, और जो भी कोई किसान भाई नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए ताकि मैं नई नई जानकारी दूँ तो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास आती रहे। अब चलो इसका मैं दोस्तों आप सीधा-सीधा थोड़ा मोटा-मोटा मैं आपको क्या बोलते हैं अपना फ़ायदा बता देता हूँ, यानी कि कमाई बता देता हूँ कि अगर आप ये नहीं छोड़ो दोस्तों, पहले से बताता हूँ कि आप 2000 बच्चे डाल रहे हो अपनी पोल्ट्री के अंदर 1.5 के हिसाब से, ठीक है? तो उसके अंदर आपका जैसे मान लो कि 35 दिन वाला, पहले नंबर वाला बताऊँ या दूसरे नंबर वाला बताऊँ? एज दोनों का अलग-अलग है। ये एज है ना, दोनों का अलग-अलग है। तो 40 से 45 दिन के अंदर तो दोस्तों बच्चा आपका हो जाएगा, जैसे मान लो कि 2.5 किलो से ऊपर, पौने 3 किलो, 3 किलो का भी हो सकता है दोस्तों 45 दिन के अंदर। तो कोई फार्मर का 3 किलो का हो जाता है, कोई का 2800 भी हो जाता है, कोई का 2600 तक भी रह जाता है। ये कोई फिक्स नहीं रहता, ये अपना मैनेजमेंट के हिसाब से वजन बढ़ता है। तो वजन की बात करें, वजनों का पैसा कैसे मिलता है अपने को? अब जैसे मान लो कि अपने पास 2000 बच्चे, 2000 बच्चों का एवरेज आ गया दोस्तों 2.5 किलो का, समथिंग 20 का एवरेज लगा लेते हैं 2.5 किलो का। तो 2.5 किलो के हिसाब से 2000 बच्चों का कितना एवरेज हो रहा है दोस्तों? 2 किलो के हिसाब से तो होता है 4000, सीधी सी बात है, और 2.5 किलो के हिसाब से होता है 5000। तो 5000 किलो अपने पास मीट है, ठीक है ना? तो भाई 5000 किलो मीट है, तो 1 किलो मीट का आपको प्राइवेट कर रहे हो ना, तो आपको ये समझो कि 15 से लेके 20 रुपये तक का बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि बच्चा अपना 80, 85, 90 तक तो तैयार होता है। और फिर डिपेंड करता है कि रेट क्या है। अभी जैसे मान लो कि आज की रेट की बात करें तो आज दोस्तों रेट है जैसे 108 रुपये, 108 रुपये रेट जारी है। तो आपका जैसे मान लो कि 5000 किलो माल है आपके पास, तो वो तैयार हो रहा है अभी आपके हिसाब से, मेरे हिसाब से दोस्तों बता दो, आपका 85, 80 से लेके 85, 80 में तैयार कर रहे हो तब तो आपका 25 रुपये, 28 रुपये बन जाएगा पर केजी का। अब 28 रुपये पर केजी के हिसाब से भी आप लगाते हो तो 5000 किलो का कैलकुलेटर कर लो, ठीक है? और जैसे मान लो कि आपका 85 में तैयार हो रहा है तो 15 और 8 23 रुपया, 23 रुपये मिलेगा। और आपका 90 रुपये में तैयार हो रहा है तो 10 और 8 18 रुपये पर केजी का मिलेगा। तो ये 5000 किलो तो आपका फिक्स माल है, पर इसके अंदर ये होता है कि रेट क्या है, रेट के ऊपर फिर डिपेंड करता है दोस्तों। कि जैसे मान लो कि नीचे के अंदर तो आ जाती है दोस्तों 70, 75, ऊपर चली जाती है दोस्तों 125, 125, 130 लास्ट, इससे ऊपर रेट नहीं जाती है कभी भी। ये सोच लेना कि 130, 125 तो बहुत दिनों बाद देखने को मिलती है, जैसे अभी पिछली बार देखने को मिली है, और ये ज़्यादा दिन तक रुकती नहीं है, ठीक है ना? ये कोई सीजन के टाइम पे मिलती है दोस्तों, जब अपना मतलब बच्चा बहुत मुश्किल से पलता है, बहुत मुश्किल से मतलब बच्चा अपने को एवरेज लेता है, 2 किलो का होने में बहुत समस्या आती है, तब जाके अपने को 130 रुपये रेट मंडी मिलती है। वरना दोस्तों ऐसे सीजन के अंदर अपने को इतनी रेट नहीं मिलती। वैसे नॉर्मल दोस्तों 100 से लेके 110, 115 के बीच के अंदर था, 110 से 115 के बीच में नॉर्मल चलती रहती है। और नीचे में जैसे लो में आ गई, बिल्कुल अच्छी तरीके से एवरेज ले रहा है बच्चा, तो अपने को ये समझो कि रेट दोस्तों 80-90 पे भी आ सकती है। तो अपने हिसाब से काम करो। और रही बात दोस्तों दाने की, बता देता हूँ मैं कि दोस्तों 2 किलो का वजन लेने के लिए बच्चा मिनिमम 3 किलो 3200 ग्राम दाना चाहिए। ये भी आपका एक कैलकुलेटर होना चाहिए कि दाने का एफसीआर का। और रही बात दोस्तों, अगर आपको छोटी छोटी बातें सीखनी है तो उसका मैं वीडियो 1 दिन से लेके जितना तक मेरे पास पोल्ट्री में बच्चा रहता है, 38 दिन, 40 दिन, 42 दिन, तब तक का मैं वीडियो बनाता हूँ, और उसके हिसाब से मैनेजमेंट का बताता हूँ, एफसीआर भी निकाल के बताता हूँ बीच बीच के अंदर, हर वीक के अंदर। नहीं तो दोस्तों जैसे अपना 14 दिन का हो गया, 21 दिन का हो गया, 28 दिन का हो गया, 35 दिन का हो गया, 40 दिन का हो गया, ऐसे करके मैं एफसीआर निकाल के बता देता हूँ। जो भी कोई किसान भाई नया है, देखो जुड़ के जो प्रॉपर देख रहा है वीडियो, तो उसको तो बताने की कोई जरूरत है नहीं, पर जो मेरे पास कमेंट्स आते हैं ना कि यार भाई आपका एफसीआर किस हिसाब से मेंटेन होता है, आपका मतलब दाना कितना लेता है बच्चा, आप कितने स्क्वायर फीट में बच्चे डाल रखे हो, कितने में डालते हो, तो सारी बातें दोस्तों मैं आपको समझा चुका हूँ। क्योंकि दोस्तों आप बच्चे ज़्यादा भी डाल सकते हो अपने, देखो स्टाई में पोल्ट्री बता देता हूँ, अपनी पोल्ट्री एक स्टाई है, ये कोई लंबी चौड़ी नहीं होती है, कोई रबड़ नहीं है जो लंबा हो जाएगा। इसके अंदर बच्चे डाल लो, एज के हिसाब से काम करो आप। अब मेरे पास जैसे मान लो आज बच्चा 38 दिन का हो गया, मैं बीच के अंदर 2 गाड़ी निकलवाया था,
और 2 गाड़ी निकलवाने का कारण यही है दोस्तों कि भीड़ ज़्यादा हो रही थी, गीला ज़्यादा हो रहा था, मतलब नमी के कारण क्या गीला ज़्यादा हो रहा था, तो उससे क्या पतली पेंट रुक नहीं रही थी, तो वो समस्या थी, इसलिए मैं थोड़ा ढीला करवा दिया बच्चे को और 1-2 दिन रोक लिया ताकि बच्चा एवरेज ले ले। अभी ठंड का मौसम है, ठंड का मौसम क्या है दोस्तों, अभी मतलब बारिश का मौसम चल रहा है बहुत ज़्यादा, 3-4 दिन से लगातार बारिश हो रही, तो इस कारण से क्या बच्चा मतलब वजन ले लेता है, ठंड के कारण बहुत ज़्यादा मतलब जल्दी ग्रो ले लेता है बच्चा, दाना अच्छी तरीके से लेता रहता है और उसके अंदर मतलब स्टेज में जाने की कोई समस्या नहीं रहती है। स्टेज में बच्चा जब जाता है जब मतलब बहुत ज़्यादा हीट होती है और बहुत ज़्यादा मतलब अपना ये समझो कि उमस रहती है, तब ज़्यादा मतलब लूज मोशन डाइजेशन बिगड़ता है। वरना दोस्तों बच्चे का अगर अभी इस समय के अंदर पोल्ट्री का मैनेजमेंट अगर जैसे मान लो कि मैं बताता हूँ अभी आपको कि अगर ऐसा कंडीशन है ना किसी की किसान भाई के लेटर का, तो उसका कंडीशन मतलब ये डाइजेशन नहीं बिगड़ेगा बिल्कुल भी। और कई किसान भाइयों के अगर जैसे मान लो कि ऐसा कंडीशन हो रहा है ना चिपचिपा कादा, जिसको कीचड़ बोला जाता है, अगर ऐसा हो रहा है तो भाई उसका फिर थोड़ा लेने में वजन तो लेगा पर कम लेगा, क्योंकि उसका लूज मोशन कंट्रोल नहीं रह पाएगा, वो बार बार बीच बीच में पतली बीट देता रहेगा और अपना कच्ची बीट निकालता रहता है। तो कच्ची बीट और पतली बीट से क्या होता है कि मतलब बच्चे का डाइजेशन खराब हो जाता है, बिगड़ता रहता है, तो उसके कारण फिर वो प्रॉपर एवरेज नहीं ले पाता दोस्तों। वैसे दोस्तों मेरे साथ हो रहा है, क्योंकि मेरे पास इधर से भी गीला हो रहा है उधर से भी हो रहा है, दूसरी वाली पोल्ट्री में ये कंडीशन है, दोनों तरफ पास पास में पर्दे मतलब पर्दे के आसपास में गीला हो रहा है। ये दोस्तों पर्दे की कमी से भी हो रहा है, कुछ मेरी कमी से भी हो रहा है। वो कैसे होता है कि जैसे मान लो कि बारिश आने वाली है, मैं सोचता हूँ कि यार बारिश आएगी नहीं, अभी थोड़ा ठहर के कर लेंगे नीचा, तो उस समय पे क्या होता है कि दोस्तों की अपना पर्दा मतलब बारिश पास में आ जाती है, एकदम अंदर पानी आ जाता है और पर्दे एक एक रस्सी को खोलने में समय लग जाता है। और कभी कभी ऐसे होता है कि हवा नहीं चलती, वो भी मतलब जैसे मान लो कि अभी हवा नहीं चल रही है, अचानक से हवा चल जाती है फिर अंदर पानी आ जाता है, तो उससे भी क्या होता है दोस्तों कि अपनी नमी ज़्यादा बढ़ जाती है, मतलब गीला ज़्यादा होता है फार्म। और पोल्ट्री के अंदर भीड़ ज़्यादा रहती है, एज ज़्यादा बढ़ जाती है, जैसे मान लो कि 35 दिन के बाद बच्चा चला जाता है, तो उसकी भी क्या दोस्तों एवरेज मतलब वजन बढ़ता है, वजन के हिसाब से भीड़ ज़्यादा हो जाती है, तो भीड़ होने के कारण भी क्या हो दोस्तों पोल्ट्री के अंदर गीला हो जाता है, अपना लेटर कंडीशन कंट्रोल नहीं हो पाता, तो उस कारण भी क्या होता है कि फिर बच्चा मतलब लूज मोशन होने लग जाता है, कंट्रोल बिगड़ जाता है मतलब डाइजेशन का। ठीक है दोस्तों, तो करते हैं दोस्तों इस वीडियो को यही, मिलते हैं नेक्स्ट अगली जानकारी में, तब तक के लिए मेरे सभी किसान भाइयों को दिल से राम राम, जय हिंद, वंदे मातरम।